संस्कृत भागीरथी के आज के वर्ग में हम लोग सीबीएसई 9th वर्ग के नई पुस्तक शारदा से अध्याय 6 मनः पूतं समाचरेत। तो इसमें कोई 8 श्लोक दिए गए हैं जो विभिन्न ग्रंथों से संकलित हैं। उनका हम लोग भावार्थ पढ़ेंगे। तो अब पहला है दृष्टिपूतं नसेत पादम वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यपूतां वदेत वाचः मनः पूतः समाचरेत। तो इस पाठ का शीर्षक क्या है? मनः पूतः समाचरेत। ये कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से। अध्याय 6 का कौन सा श्लोक है? 46वां श्लोक है। दृष्टिपूतं नयेस पादम, देखकर, अपनी आंखों से भली भांति देखकर क्या करना चाहिए? पांव रखना चाहिए, पैर को आगे बढ़ाना चाहिए। वस्त्रपूतं जलं पिबेत, तो क्या करना चाहिए कि अपने दृष्टि से देखकर भले ढंग से देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतं जलं पिबेत, और जल को क्या करना चाहिए? वस्त्र से छान करके पीना चाहिए। सत्यपूतां वदेत वाचम, और सत्य से घुला हुआ, सत्य से मिला हुआ या सत्य वचन ही बोलना चाहिए। मनः पूतं समाचरेत, और इस तरह का आचरण करना चाहिए जो हमारे मन को शांति दे, मन के अनुकूल हो। उस तरह का हमें आचरण करना चाहिए। तो हो गया दृष्टिपूतं, देखकर, नसेत पादम। तो इसका एक और अर्थ, भावार्थ हो गया कि हमें भली भांति सोचकर समझकर किसी कार्य में अपने पैर को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। वस्त्र से छान करके जल को पीना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, ठीक रहेगा। सत्यपूतं वदं वाचं, और सत्य से मिला हुआ या सत्य वचनों को ही हमें बोलना चाहिए, जिससे हमें मन को क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। मन अच्छा हम लोग महसूस करेंगे। तो इसे एक बार और देख लिया जाए। मनुष्य को क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से आंख से देखकर बहुत सोच विचार करके पैर रखना चाहिए, अर्थात वैसे ही काम को करना चाहिए जिससे किसी और का नुकसान नहीं पहुंचे और हम भी सुरक्षित रहें। पानी हमेशा कपड़े से छान कर पीना चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमेशा मधुर और दूसरों को हित करने वाला हितकारी वचन ही बोलना चाहिए। जो कार्य मन से शुद्ध और सही लगे, ऐसे ही आचरण करना चाहिए, ऐसे ही आचरण का व्यवहार करना चाहिए। अब है दूसरा, धृति क्षमा दमो अस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो यहाँ पर मनुस्मृति से भी यह श्लोक लिया गया है। 6ठा अध्याय का 92वां श्लोक है, 92 श्लोक। धृति बुद्धि, क्षमा हम धर्म के 10 लक्षण हैं। तो क्षमाशील, धैर्य माने बुद्धि होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए,
और संयम होना चाहिए। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, विद्या होनी चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ये जो 10 हैं वे धर्म के लक्षण हैं। तो 10 धर्म के लक्षण क्या हो गए? धीरज धारण करना, घबराना नहीं, संकट आ गया तो वहां घबराना नहीं है, धीरज धारण करना, क्षमाशील होना, मन का संयमित होना, आस्तेय मन होता है चोरी नहीं करना, शुद्धता, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, जो हमारी मन इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, 10 इंद्रिय जो हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 जो हैं वो ज्ञान इंद्रियां हैं, उन पर हमें क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए। बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध नहीं करना, ये सभी 10 जो हैं वो किसके लक्षण हैं? धर्म के लक्षण हैं। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। अब हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा है यत चरति श्रेष्ठम, नहीं तीसरा, हाँ यही है, यत चरति श्रेष्ठम तत् देवोतरो जनः यह यत प्रमाणम कूरुते लोकस्त तनु वर्तते यत चरितम श्रेष्ठम। तो ये श्रीमद् भगवत गीता से ली गई है और यह तीसरा अध्याय का 21वां श्लोक है। तो क्या कहता है कि श्रेष्ठ या महान जो पुरुष होते हैं, जो जैसा आचरण करते हैं अन्य लोग भी क्या करते हैं? उसका अनुसरण करते हैं। तत् देवोतरो जनः, जनः माने लोग, लोग जो हैं बड़े लोग जिस तरह का आचरण करते हैं, महान लोग जिस तरह का आचरण करते हैं, उसी प्रकार का अनुसरण कौन करते हैं? जो सामान्य जन है उसका अनुसरण करते हैं। तो महान श्रेष्ठ लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं उसी का अनुसरण कौन करते हैं? सामान्य जन करते हैं। अब क्या कहता है? अब कहता है कि जो वह आदर्श स्थापित करते हैं, महान लोग जो क्या करते हैं, एक देश में या समाज में या दुनिया में क्या करते हैं? एक आदर्श स्थापित करते हैं, संसार में उसी का लोग अनुसरण करते हैं। तो समाज के महान और आदर्श व्यक्तियों के कर्मों का प्रभाव सामान्य लोगों पर पड़ता है। इसीलिए यत प्रमाणम कूर्यते, उसको प्रमाण मान लेते हैं। जो श्रेष्ठ जन लोग काम करते हैं उसको प्रमाण मान लेते हैं और उसी का लोग अनुसरण करते हैं। तो यह हम लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा। तो ये जो है सुभाषित रत्न भंडागार से लिया गया है। सुभाषित, सु माने सुंदर, भाषित माने कहे गए वचन। सुंदर कहे गए वचनों के संग्रह को सुभाषितानी कहते हैं और यहाँ सुभाषित भंडार है। अभ्यासेन क्रिया सर्वा, सभी जो क्रियाएं हैं संसार में ये सभी अभ्यास पर ही आधारित हैं। अभ्यास करेंगे, अभ्यासात सकलं कला, जितनी कलाएं हैं, गीत संगीत है, नृत्य है, जो भी कला है, पाक कला है, जो भी संसार में कलाएं हैं, उन सभी कलाओं का जब हम अभ्यास करेंगे उसमें हम प्रवीण होंगे, निपुण होंगे।
तो अभ्यास जो है, अभ्यासेन क्रिया सर्वा, अभ्यास करने से ही सभी क्रियाएं सफल होती हैं। हम विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी में कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करेंगे तो वही प्रैक्टिस ना अभ्यास हुआ। तो अभ्यास जो है, अभ्यासेन क्रिया सर्वा, अभ्यास करने से ही सभी क्रियाएं सफल होती हैं। उसमें हम सभी क्रियाओं में, जो क्रिया में हम अभ्यास कर रहे हैं उसमें हम निपुण होंगे। अभ्यासात सकला कला, सभी कलाओं में अभ्यास के कारण ही मनुष्य निपुण होता है। अभ्यासात, अभ्यास से, ध्यान मौनादि की अभ्यासम दुष्करम, ज्ञान और मोक्ष ये भी जो है वह जो है दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है। ज्ञान प्राप्त करना, अब मौन रहना, ध्यान करना, तो इन सब कार्यों में ही जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक इन कठिन कार्यों को हम लोग क्या करेंगे, कठिन कार्यों में प्रवीण नहीं होंगे, निपुण नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। तो हम लोग आज 4 श्लोक पढ़ चुके, इसके बाद जो है अगले वर्ग में हम लोग पुनः मिलते हैं और श्लोक के साथ।